जय हिंद दोस्तों। आपको पता है कि बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान रिसर्च सेंटर पे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। और ये जो मॉक टेस्ट होगा ये मेरा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी आप इसको कह सकते हो, या आपके लिए मॉक टेस्ट ही होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन कंप्लीट मिलेंगे। और आपको देखिए यहाँ पर मैं सोल्यूशन नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, जो आपको सोल्यूशन है वो यहाँ पर नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि गाइस अगर ये सोल्यूशन मैं कराऊंगा तो फिर प्रैक्टिस सेट नहीं बन जाएगा। ठीक है, ये आपका मॉक है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप मुझे बताना, मैं अदर से अलग से इस पर एक वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। डेली मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूंगा कि एक प्रैक्टिस सेट डेली आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए। एक शेयर, गाइज एक शेयर आपको ज़रूर करना है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ध्यान रखना। ठीक है, नहीं एक शेयर आपको ज़रूर करना है। दूसरा प्रैक्टिस सेट जैसे वीडियो पर 100 व्यूज़ होते हैं मैं आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट एकदम से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, 100 व्यूज़ का मैं यहाँ पे टारगेट लेके चलूंगा। जैसे वीडियो पर 100 व्यूज़ होंगे तुरंत दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके सामने पेश कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा टारगेट रहेगा। तो बस आप लोगों को क्या करना है, सपोर्ट करते रहना है। और अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे इसको देखिए पिक करेंगे। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन होने वाले हैं गाइस, देखो 150 यहाँ पर क्वेश्चन मेरे होने वाले हैं। तो बस हमें यहाँ पर क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर होकर के आंसर आपको करने होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आपको सारे के सारे जो आंसर है ना वो कहाँ पर बताने हैं मुझे, वो आपको जो बताने हैं मुझे वो बताने हैं कमेंट बॉक्स में, कि सर मेरे 150 में से कितने आए हैं, या मेरे सर 150 में से 150 का नहीं 300 का होगा। 150 तो इसमें क्वेश्चन है। सर मेरे 200 आए हैं। 300 में से मेरे सर यहाँ पर 220 आए हैं। इस तरीके से आप लोग मुझे यहाँ पर लिख करके बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर। ठीक है, ये आपका वर्क है आज का। ध्यान से, क्लियर है, ध्यान से बताना है। ठीक है, बताना ज़रूर है, बताओगे नहीं तो मैं फिर मॉक लेके नहीं आऊँगा आपके लिए। समझिए आप लोग। और ध्यान रखना 100 व्यूज़ का टारगेट है एक प्रैक्टिस सेट पे। जैसे इस पर 100 व्यूज़ होते हैं अगला प्रैक्टिस आपके सामने आ जाएगा। समझ गए आप लोग। ओके, देन मूव करते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट पर। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। ये कह रहा है कि द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बताओ जरा, द्रवों का जो घनत्व है, ठीक है, डेंसिटी है, इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो उसको नापने के लिए किसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। एनीमोमीटर, वेबामीटर, यूडियोमीटर या पिकोनोमीटर। फटाफट से आंसर बताओ, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो देखो, आपने कोई ना कोई आंसर यहाँ पे चुन ही लिया होगा, तो यहाँ पर डी वाला आंसर सही हो जाता है, पिक्रोमीटर। ठीक है, पिक्रोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि पिक्रोमीटर से हम क्या करते हैं, जो मेरा द्रव है, ठीक है, उनका यहाँ पे क्या मापने का काम करते हैं, डेंसिटी। उनकी यहाँ पर हम डेंसिटी मापने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी किसके द्वारा मापी जाती है, पिक्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विद्यालय, विद्या विहार किस शहर में स्थित है। देखो तीन की बात कर रहा हूँ मैं, एक तो केंद्रीय विद्यालय जो है कोमा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कोमा, विद्या विहार, ये किस शहर में स्थित है बताइए जरा। आगरा में स्थित है, कानपुर में स्थित है, वाराणसी में स्थित है, या फिर लखनऊ में स्थित है। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने देखो डी वाला चुना है ना लखनऊ, तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि लखनऊ में ही स्थित हो जाते हैं। कहाँ पर, लखनऊ में। यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ है, याद रखना क्या है, लखनऊ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मेरे देखिए दो क्वेश्चन हो गए। अब देखिए मूव करता हूँ मैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा वाला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। ठीक है, देखो भाई तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है सर उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताओ जरा, यूपी पुलिस का जो मुख्यालय है, जो HQ है, वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, वेयर इज लोकेशन ऑफ HQ। बताओ कहाँ पर लोकेट करता है जो मेरा यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर है। तो गाइस आप लोग याद रखना, आप लोगों ने चुन ही लिया होगा आंसर। वो करता है सर प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज में। ठीक है, याद रखना प्रयागराज में वो यहाँ पर मेरा लोकेट करता है। प्रयागराज कहाँ पर है सर, ये मेरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो भी कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन। सर उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। बताइए उत्तराखंड कब बना था, जल्दी बताइए, उत्तराखंड किस वर्ष बना था।
आया डी, बिल्कुल सही। देखो उत्तराखंड जो बना था 2000 में बना था। देखो यहाँ पर तीन राज्य आपको याद रखने हैं। पहला, एक तो यूके है, ठीक है, एक छत्तीसगढ़ है और एक मेरा झारखंड है। तो ये जो तीन राज्य हैं ये गाइज मेरे 2000 में ही बने थे, याद रखना, ठीक है। याद रहेगा आपको, ठीक है सर। तो ये 2000 में मेरा बन करके तैयार हुआ था, ठीक है। पाँच में देखिए सर, बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है। बताओ बरसाना होली जो वो किसके साथ में खेली जाती है? बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? तो याद रखना गाइस, जो मेरी बरसाना होली है वो किसके साथ खेली जाती है? डंडे के साथ खेली जाती है। तो उसका आंसर नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। किसके साथ खेली जाती है? डंडे के साथ में खेली जाती है। करेक्ट आंसर याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरा हो जाता है, ठीक है मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूव करते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये कह रहा है सर, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित काम्पिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर आप लोगों को बताना है। जैन, सिख, ईसाई या फिर बौद्ध। आ रहा है आपका लोगों का आंसर? नहीं आ रहा है? देखो आप लोगों का आंसर यहाँ पे जरूर आ रहा होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, जैन। किससे जुड़ा हुआ है ये? जो मेरा जो काम्पिल्य मेला है ये मोस्टली किसके लिए लगता है उत्तर प्रदेश में? तो काम्पिल्य ये मेरा जैनों के लिए यहाँ पर लगता है, जो जैन धर्म को मानते हैं, ठीक है। याद रखना, ठीक है। किसके लिए लगता है? जैन धर्म वालों के लिए लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां। डैश भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ है। बताओ जो मेरा कथक है, ठीक है, कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और वहीं पर अगर ये हो जाए कथक कली, क्या हो जाए? कथक कली, तो ये कहाँ का हो जाएगा? ये फिर मेरा केरल का हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, जब तक ये कथक है तब तक ये यूपी का है, और जब ये कथक कली हो जाएगा देन ये कहाँ का हो जाएगा? यूपी का हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, तो कथक से यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है? ठीक है, सोनल, मानसिंह, मलिका, साराभाई, पंडित बिरजू महाराज, उदय शंकर। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। देखो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज जो है ये कथक से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? कथक से, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज, याद रखना आप लोग, ठीक है। आठवें देखिए सर, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? बताओ यहाँ पर क्या क्या नहीं होता है? शारीरिक परीक्षण बिल्कुल होता है, शैक्षिक योग्यता बिल्कुल जिसकी हम तैयारी कर ही रहे हैं, आयु पात्रता भी होती है, भाषा परीक्षण का यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर डी इसका आंसर होना चाहिए, आठवें का डी, बिल्कुल। तो भाषा परीक्षण इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो हमारा भाषा का जो परीक्षण है वो यहाँ पर नहीं होता है, याद रखना आप लोग। हमारी जो राजकीय भाषा है वो क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है, ठीक है। हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये हिंदी भी हमारी क्या है? राजकीय भाषा है। क्या है हमारी ये? राजकीय भाषा है, याद रखना आप लोग, ठीक है सर। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या होगा इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है सर, एक पौराणिक कथा के अनुसार, ठीक है, किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? बताओ किस पौराणिक कथा के अनुसार दी थी? उन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी एक साथ। वो कौन थे? भगवान विष्णु थे, भगवान ब्रह्मा थे, भगवान शिव थे, देवी काली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, जो मेरे भगवान ब्रह्मा है उन्होंने यहाँ पर जो दशाश्वमेध यज्ञ हो रहा था ना, उस समय उन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी। किसने? ब्रह्मा जी ने। किसने दी थी? तो ब्रह्मा जी ने, याद रखना, ठीक है। तो बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? बहादुरी में, याद रखना, बहादुरी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, परमवीर चक्र है या फिर वीर चक्र है? क्वेश्चन नंबर 10 का। तो बिल्कुल देखो यहाँ पर परमवीर चक्र मेरा सही आंसर हो जाता है, परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहादुरी में सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे ऊपर यही रखा जाता है, कौन सा? परमवीर चक्र, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? बताइए, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश के द्वारा लिखी गई एक किताब है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना यहाँ पर, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर? कौन हो जाएंगे? देखिए यहाँ पर जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएंगे डी वाला। कौन? इस्माइल मर्चेंट के द्वारा यहाँ पर लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? इस्माइल मर्चेंट के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया,
ठीक है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, तो किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, ये मुझे कमेंट करके यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, देखिए गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, ये मुझसे कह रहा है कि यहाँ पर कि विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। बताओ, विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखना, मैं भारत का तो होता ही नहीं है, विश्व का ही होता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, 22 अप्रैल, 8 अप्रैल, 5 अप्रैल या फिर 11 जून। जल्दी बताओ, 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, जो मेरा विश्व पर्यावरण दिवस है ये मेरा 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है सर, चलिए तो याद रखना क्या हो जाएगा, 5 अप्रैल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था। बताएंगे आप लोग कि जेट इंजन का जो आविष्कार था वो किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल देखो यहाँ पर सर फ्रैंक विल्टन ने, किसने, सर फ्रैंक विल्टन ने यहाँ पर क्या करा था, जेट इंजन का आविष्कार यहाँ पे किया था। किसका, जेट इंजन का आविष्कार किया था फ्रैंक विल्टन। ठीक है, ओके। अगला देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। सार्वजनिक रूप से, ठीक है, कौन सी यहाँ पर नहीं है वो आपको यहाँ पर मुझे बताना है। सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल देखो यहाँ पर जो डी वाला ना, क्योरा, ये नहीं हो जाता, क्योरा यहाँ पर नहीं हो जाता, क्योंकि ये केवल स्टडी से रिलेटेड रहता है। किससे, स्टडी से। इस पर कोई भी हम गूगल पे जैसे क्वेश्चन टाइप करते हैं ना, तो उसका आंसर इसी पे मोस्टली निकल करके आ जाता है, याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए बढ़ते हैं देखिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है सर, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। बताएंगे, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। केरल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए बताइए, इसका तो आंसर सभी को पता होगा यार, आसान क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है। फिनलैंड की जो मेरी शासकीय मुद्रा है वो क्या है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है। 16 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल सही। देखो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरो। फिनलैंड में क्या होता है, तो फिनलैंड में मोस्टली यूरो को यूज करते हैं। किसको, यूरो को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए याद रखना आप लोग इतनी बात को। ठीक है, अब देखिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। सर कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। बताएंगे आप लोग कि कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा तय करती है। मैकमोहन रेखा है, रेडक्लिफ रेखा है, मेडिसन रेखा है, लाइन है, पे डूरंट रेखा है। तो 17वें क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो कौन सी है, रेडक्लिफ रेखा यहाँ पर हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। ठीक है, बी वाला इज द यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, रेडक्लिफ और डूरंट रेखा कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा वो भारत और चाइना के बीच में है। ठीक है, चलिए 18वां बताएंगे आप लोग कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। बताएंगे कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताएंगे 19वां कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य इनमें से नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे देखिए 20वां कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। ठीक, चलिए बताइए। तो तीन ही क्वेश्चन का आप लोगों को यहाँ पर, इनका 3 क्वेश्चन का आप लोग आंसर करके मुझे बताएंगे क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। प्योंगयांग जो है वो किस देश की राजधानी है। मालदीव की है, मालदीव की तो माले है, मंगोलिया और मलेशिया या उत्तर कोरिया। ठीक है, तो 18 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया जो है ये मेरी, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, तो प्योंगयांग यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य नहीं है। न्यूयॉर्क तो है ही, ल्यू लुइजियाना, क्या है ये, लुइजियाना। ठीक है, तो क्या लुइजियाना है, लुइजियाना भी है,
और मिनेसोटा भी है, लेकिन जो अटलांटा है ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अटलांटा जो मेरा यूएनओ है, यूएसए है, उसका एक राज्य नहीं है। ठीक है, याद रखना। अगला देखिए, जो मेरे लक्षद्वीप के लोग हैं ना, वो मलयालम के अलावा और कौन सी भाषा बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल, यहाँ पर देखो वो कौन सी भाषा बोलते हैं? महल। क्या है? महल। महल एक भाषा है वहाँ की जो वो बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो 20वें क्वेश्चन का यहाँ पर बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो 18 का डी, 19 का डी एंड 20 का बी। तो याद रखना तीनों क्वेश्चन का आंसर, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस का प्रैक्टिस आइटम ये आपके सामने, जो आपके सामने यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए अब बताएंगे आपको लोग 21वें क्वेश्चन का सवाल क्या हो जाएगा, आंसर इस क्वेश्चन का 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ये कह रहे हैं सर शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। ठीक है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। राजा राम, संभाजी, शाहू या फिर बाजीराव। तो करेक्ट है राजा राम। कौन हो जाएंगे? राजा राम। याद रखना, जो यहाँ पर छोटे बेटे का नाम बताएंगे जो तीसरे यहाँ पर छत्रपति थे, कौन थे? राजा राम थे। अगला देखिए 22वां, डैश उड़ीसा से प्रारंभिक प्राचीन लोक नृत्य है, वो कौन सा है जो उड़ीसा का एक नृत्य है प्राचीन? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। तो बिल्कुल 22 का देखिए घूमूरा हो जाएगा, घूमूरा। ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा का है, तो याद रखना प्रारंभ कहाँ से हुआ था इसका? उड़ीसा से हुआ था। घूमर एक एक लोग नृत्य देखिए, घूमर भी है। कौन सा? घूमर भी है, जो कहाँ का है? ये मेरा राजस्थान का है। कहाँ का है ये? राजस्थान का है, याद रखना। ठीक है, कहाँ का है ये? राजस्थान का है। ठीक है मित्रों, चलिए। तो इसमें देखिए, वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह डैश तक कर दिया गया, कितना कर दिया गया था? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बिल्कुल सही। डी वाला जो यहाँ पर राइट आंसर है वो मेरा यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा? डी वाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो 5 लाख यहाँ पर कर दिया गया, कितना कर दिया गया था? 5 लाख। ठीक है, कितना? 5 लाख। 5 लाख यहाँ पर मेरा कर दिया गया था, याद रखना। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 24वां देखिए, 24वें क्वेश्चन का मुझे बताना होगा यहाँ पर कि सही आंसर क्या होगा। चलिए, ठीक है, 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा देखेंगे। 24वां क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बीच बाद तीसरे स्थान पर रहता है। बताइए, सबसे पहले स्थान पर तो कौन आता है? सबसे पहले स्थान पर आपको बताना है कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है? तो इंडोनेशिया है। ठीक है, कौन है? इंडो। और तीसरे स्थान पर कौन है? भारत है। ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन है? भारत है। आपको बताना है सर पहले वाले स्थान पर कौन है? मेडागास्कर है, म्यांमार है, और मलेशिया पर फिलीपींस है। तो देखिए नारियल उत्पादन में जो यहाँ पर हो जाएगा ना, तो 24 का डी यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा नारियल पता कहाँ पे होते हैं? फिलीपींस में होते हैं। ठीक है, फिलीपींस, फिलीपींस में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन होता है, याद रखना। 25वां सवाल देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं थी? जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 15 उसमें महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 उसमें महिलाएं थी। अगला देखिए, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी। कल्पना की थी केवल इसकी, कैसे कैसे यहाँ पर ट्रेन जो है डकैती हुई होगी, हुई होगी। तो 26 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, असफाक उल्लाह खां। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां थे और असफाक उल्लाह खां थे। ठीक है, तो ये दो लोग थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती थी, इसकी उन्होंने क्या की थी? कल्पना की थी। ठीक है मित्रों, चलिए बढ़ते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं सर, क्या हो जाएगा। बुगरू, क्या है ये? बुगरू। ठीक है, बुगरू डैश, बगरू डैश में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू जम्मू कश्मीर में है, राजस्थान में, असम में या फिर केरल में, ये हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है बुगरू जो है। तो याद रखना 27 का बी, राजस्थान में है। बुगरू राजस्थान में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। 28 में देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात डैश था। नकद आरक्षित अनुपात, नकद। ठीक है, जल्दी बताएंगे कितना था। तो याद रखना यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4, 4 है। ठीक है, 29 में देखिए, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा किसके द्वारा बनवाया गया था? हवा महल
तो याद रखना 29 का। और देखिए राजस्थान में जितने भी मेरे काम हुए हैं ना, वो सवाई करके ही हुए हैं, सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह ने ये बनवाया था। ठीक है, पृथ्वीराज तो दिल्ली से संबंधित है। अगला देखते हैं सर, देखिए 30वां ये कह रहा है सर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो याद रखना एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? बी यहाँ पे आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए बढ़ता हूँ। देखिए मैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, जो मेरा पे अगला वाला क्वेश्चन है वो क्या होगा। ठीक, 31 का आंसर मुझे बताना है क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का देखिए, ये कह रहा है सर, उत्पादन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खोला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला गया होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच में खेला गया था? बताइए। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था, T20 था ये। किस और इकाना स्टेडियम है ये हमारा, कहाँ पे? लखनऊ में है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी कौन करेगा? वर्ष 2022 के, तो बी वाला है पर राइट आंसर हो जाएगा चीन। कौन करेगा? चीन करेगा। ठीक है, एशियाई चीन। अगला बताइए, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला है। तो जनरल विपिन रावत, इसका हमारे यहाँ पर CDS है। ठीक है, कौन है? CDS। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? भाई गाइस आपको मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में? देखो क्वेश्चन यूपी पुलिस के हैं। ठीक है, मज़ा नहीं आएगा आपको तब भी करने पड़ेंगे ये, समझ गए आप लोग? चलो 34वां क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है इसको देखते हैं मित्रों। ये कह रहा है देखिए सर, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन, देखो एशियाई वाला तो 2022 में कहाँ पर होगा? ये अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा था हमने, कहाँ पर होगा? चीन में होगा एशियाई वाला। ठीक है, अभी टोक्यो वाला कहाँ पर हुआ है? जापान में हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो आसियान शिखर सम्मेलन की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, 2018 का जो हुआ था, तो 2018 का जो यहाँ पे हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। कहाँ पे? सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, देखिए मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? बताइए, मानव शरीर का कौन सा अंग जो है वो इंसुलिन पैदा करता है? तो 35 का बी यहाँ पे हो जाएगा अग्नाशय। कौन करता है? अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिए सर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, बताइए जल्दी। 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी वाला हो जाएगा ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन यहाँ पर राइट आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा? 37वां। ठीक है, 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन देखिए क्या है। ये कह रहा है सर, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? बताइए, परमाणु त्रिज्या जो है वो सबसे छोटी होती है। 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, क्लोरीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। Cl 17 पे होता है। ठीक है, चलिए अगला बताएंगे सर, CH3 COOH2 CH3 किसका सूत्र है? ठीक है, जल्दी बताइए। कितने सी हैं इसमें? देखो 1 2 3 4, मैथ है प्रो ब्यूट। ठीक, क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ब्यूटेनिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो जितने यहाँ पर, एक मिनट 38 का यहाँ पर सी हो जाएगा, एथिल एथोनेट। ठीक है, एथिल एथोनेट हो जाएगा। याद रखना सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो केवल कार्बन ही काउंट करने नहीं होते ना, अदरवाइज और भी इसमें बहुत सारा देखना होता है। चलो अब देखो गाइस, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपने मैथ को। मैथ वाला पोर्शन क्या होने वाला है इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको तो थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ मैं, है ना? 1 मिनट रुक जाओ यार, अगर ये जूम हो जाएगा ना और तो सही रहेगा। हो गया। ठीक है, अब देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन होंगे सारे के सारे मैथ के। देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर, ए बी से आधा कुशल है और सी से तिगुना कुशल है। ठीक है, तो सर ए बी सी होंगे, कोई ए होगा, एक बी होगा एंड देन एक सी होगा। ये कह रहा है सर, अगर मेरा C 2 है तो ये इससे कितना है? तिगुना, मतलब ये 6 है, और ये इससे कितना है? आधा है, मतलब ये 3 है। ठीक है, तो ये देखो ध्यान रखना, ये इनकी इफिशियंसी आई है। क्या ये इनकी इफिशियंसी आई है? मतलब इनकी क्षमता आई है। तो अब ये कह रहा है यदि बी अकेले यह काम जो है वो 6 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में? 6 दिनों में। तो याद रखना बी की क्षमता कितनी मुझे पता है सर, काम हम कैसे निकाल सकते हैं? तो वर्क बराबर जो होता है वो इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। ठीक है, बी की इफिशियंसी कितनी है? 6 है, और
कितने दिनों में कर सकता है, 6 दिनों में। तो ये क्या हो गया, टोटल काम हो गया। और काम को अब कौन कर रहा है उसको, तो वे तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर देखो 6 2 8 3 11, तो 11 से इसको भाग दे देंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 36/11। तो 11 तिया 33.11 दूनी 22, ठीक है, और 11 सत्ते 77। तो यहाँ पर 3.27 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 39 का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा, ठीक है, 3.27। ठीक है, याद रखना, याद रख आप, कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में को आपको, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। अच्छे के सारे हल्के क्वेश्चन है यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हल्के क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला देखिए सर, यहाँ पे 40वां क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। 40वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है सर, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। 8 घंटे में कितनी दूरी चला वो, 75 किलोमीटर। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और आंशिक रूप से साइकिल 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा की। तो एक्स द्वारा पैदल की गई दूरी कितनी थी, बताइए ज़रा। 8 घंटे में उन्होंने कितनी दूरी, टोटल उनको 8 घंटे लगे। उन्होंने उसमें से कुछ दूरी पैदल तय की और कुछ दूरी उन्होंने साइकिल से तय की, जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति दिखा रहा है। तो अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर बताएंगे सब लोग क्या हो जाएगा। तो देखो मुझे पता है सर इसका ये कैसे करेंगे हम सवाल। हल्का सवाल है वैसे, आप लोग यहाँ पे डिसाइड करो, एक्स द्वारा पैदल तय की दूरी हम कितनी मान सकते हैं। मान लो हमने एक्स मान ली, कितनी एक्स तो ये नहीं, एक्स नहीं मान सकते यार, हमने कितनी मान ली, डी फॉर डिस्टेंस, चलो डी मान लेते हैं ना, डी मान ली हमने। और उसके बाद ये क्या कह रहा है कि साइकिल से कितनी दूरी तय की है उसने, साइकिल से। अब देखो मान लो उनने पैदल अगर डी तय की है, पैदल उसने कितनी तय तय की है, डी तय की है, ठीक है, पैदल कितनी तय की है, डी। अब टोटल कितनी तय करी है वो 75, मान लो उसमें से टोटल मेरे पास 75 थी, डी मैंने तय कर दी साइकिल से। तो अब जो बचेगी, जो मेरी बचेगी वो किससे तय करूंगा मैं, साइकिल से तय करूंगा नहीं, है ना। जो बचेगी वो साइकिल से तो तय करूंगा। आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, देखो पहले आप लोग अच्छे से समझ लो इस चीज़ को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, डिफाइन क्या करना चाह रहा हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ कि सर एक्स ने, ये मुझसे पूछ रहे हैं सर पैदल तय की गई दूरी उसकी कितनी है। तो मान लो एक्स ने पैदल जो दूरी तय करी थी वो डी किलोमीटर तय करी, कितनी, डी। टोटल कितनी थी सर, मेरे पास टोटल जो थी वो 75 थी, टोटल मेरे पास 75 किलोमीटर थी। अब 75 में से मैंने सर डी चल दी पैदल, तो ये जो मेरे पास बची है ये मैंने साइकिल से चली है कि नहीं चली है, बताइए। साइकिल से मैंने चली है, बिल्कुल सही है। तो सर ये मेरे पास पैदल हो गई, ये मेरे पास कैसी हो गई, ये मेरे पास हो गई साइकिल से चली गई दूरी। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि नहीं, ये रख सकते हो, ठीक है सर। अब दोनों को जोड़ के कितने घंटे लग रहे हैं इन दोनों को जोड़ने के बाद, तो सर इन दोनों को जोड़ने के बाद मेरे पास 8 घंटे यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है सर। तो जो डी है, जो इनने साइकिल से तय करी है दूरी, सॉरी पैदल तय करी है डी दूरी, इसकी चाल क्या थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और मुझे पता है सर क्या होती है, स्पीड बराबर क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास दूरी दे रखी है और टाइम कितना ले रहा है ये 5 घंटे, तो ऐसे मेरी चाल निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ये इसके बेटे में कितना रख दूँ, 5 रख दूँ, कोई दिक्कत। देखो 5 इसलिए आया, आप कहोगे सर 5 से गुणा कर दो, गुणा नहीं कर सकते क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और दूरी कितनी मेरे पास, डी है, और चाल कितनी है उसके पास, 5 है, समय कितना लग रहा है, 5, ठीक है। ये समय नहीं है, ये उसकी क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये क्या हो जाएगा, टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बात वही है फिर भी, ठीक है। तो यहाँ से समय निकल के आ गया। अब प्लस प्लस कितनी बची दूरी है जो साइकिल से तय कर रहा है, 75 माइनस के डी है, और इसे किस स्पीड से तय कर रहा है वो, तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड है 12 है, तो सर 12 हो जाएगी। बराबर कितने घंटे ले रहा है, 8 घंटे ले रहा है, ठीक है। बस हो गया सवाल। अब आप इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं, 12×5 = 60 हो गया, ठीक है। करो, ये इधर कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर 12 डी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 75×5, देखो 5×5 25 का 5 ऐसे लगे 2, 5×7 = 35 और 2 37 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, 5 डी हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 60 इधर गुणा कर देगा तो इधर कितना बचेगा, देखो 12 डी ये है और 5 डी ये है, तो 12 में से 5 कितने बचेंगे, 7, 7×5 = 12 होते हैं ना, तो ऐसा बचेंगे मेरे पास 7, यहाँ पर मेरे पास बता 7 डी बराबर, प्लस के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 60×8, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 डी बराबर, इसको गुणा कर दो 6×8 = 48, 480, माइनस के कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 10 में से 5 कितने बचे, 5 बचे, यहाँ बचा 7, 7 में 7 गए तो 0 बचे, 4 में से 3 गए तो 1 बचे,
ठीक है। तो 7 डी बराबर कितना हो गया 105, एंड देन डी बराबर कितना हो जाएगा 105/7। ठीक है, 7 से इसको काट दो, 7 ही करना 7, 3 बचे, और 35 हो गया, 7×5 = 35, तो मतलब 15, कितना आ गया 15 किलोमीटर उसका यहाँ पर राइट आंसर मेरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझिए आप लोग, 15 किलोमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा सही आंसर हो जाएगा। देखो समझ में आई। मैंने कहा देखो क्वेश्चन नहीं किया, 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो, मतलब टोटल जो है उसने 75 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक, बस कुछ दूरी उसने पैदल तय की है और कुछ दूरी उसने साइकिल से तय की है। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, अब देखिए मूव करता हूँ मैं अगले वाले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मेरे पास अगला क्वेश्चन है 41 में। ये क्या कह रहा है, यार से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। तो शंकु का व्यास ज्ञात करना है मुझे। कितना शंकु का मुझे यहाँ पे व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, चलो तो एक गोला है उसको पिघला करके क्या बनाया, देखो एक गोला था, ये गोला है कोई। ठीक है, ये मेरे पास देखिए गोला है, इसकी जो मेरे पास त्रिज्या दे रखी है वो कितनी, मेरे पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की उसकी त्रिज्या है। ठीक है, अब इसको मैंने पिघलाया और यहाँ पर देखिए मैंने एक शंकु बनाया। शंकु कैसा होता है, ये मेरे पास क्या होता है शंकु यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलो ये मेरे पास शंकु हो गया। तो इसकी जो ऊंचाई इन्होंने मुझे दे रखी है वो कितनी दे रखी है, एच बराबर जो दे रखा है इन्होंने 10 दे रखा है। कितने 10 सेंटीमीटर इन्होंने मुझे ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, ये पेन ज़्यादा मोटी हो रही है यार, इसको मैं पतली कर सकता हूँ और। ठीक है, अब एच बराबर कितना दे रखा है इन्होंने मुझे 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब इन्होंने मुझसे पूछा है सर शंकु का व्यास ज्ञात करो, मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो यहाँ पे इतनी हो जाएगी। त्रिज्या अगर इसकी आर है तो इसका जो व्यास है वो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो ये पूछा है मुझसे, तो मैं इसकी अगर त्रिज्या निकाल दूंगा तो त्रिज्या में 2 से गुणा करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसका व्यास निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। ठीक है सर, तो आसान क्वेश्चन है, करते हैं देखो इसको ना, इसको हम करते हैं कैसे होगा। अब देखो करने के लिए मुझे क्या करना होगा इसमें, तो सबसे पहले मुझे देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि एक तरफ गोला है, गोले की तरफ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है ना, तो इनका आयतन बराबर रख दो। क्या कर दो आप, इनका आयतन जो है वो बराबर रख दो। जब भी पिघलाया उंगलाया जाए ना तो आयतन इनका बराबर रख दो आप। तो गोले का आयतन कितना होता है सर जी, गोले का आयतन होता है सर जी 4/3 पाई r की 3 बराबर जो शंकु होता है उसका आयतन कितना होता है 1/3 पाई r² h। तो सर जी 3 से तो 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, यहाँ पर आर की घात कितनी है 2 है, और यहाँ पर आर की घात कितनी 3, तो यहाँ पर एक आर बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना बचेगा सर जी 4r बराबर कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा बताइए, 4r बराबर बचेगा यहाँ पर देखिए h, यही तो बचेगा। तो देखो 4 गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है इन्होंने, गोले की त्रिज्या दे रखी है 10, 40 हो जाएगी। ये मैंने क्या कर दिया भाई, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट गाइस, मैंने शायद कुछ गलत काट दिया है ना, थोड़ा सा वेट करो बस, इसको दोबारा से कर देता हूँ मैं। मेरे पास देखो यहाँ पर क्या होता है ना, मेरे पास होता है सर जी गोले का आयतन कितना होता है 4/3, है ना, कितना होता है 4/3 पाई r की घन, 4/3 पाई r की घन बराबर कितना होता है मेरे पास 1/3 पाई r² h। ठीक है, तो 4/3, चलो 3 से 3 काट दो। ठीक है, गुणा पाई से पाई कट गया, गुणा के यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या कितनी 10 की घात 3 है। ठीक, बराबर 1/3 पाई से पाई कट गया, गुणा यहाँ पर आर का मान जो मेरा शंकु है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो r² यहाँ पर ऐसे ही जाएगा। ठीक है, बराबर h कितनी है इसकी 10, गुणा है यार ये 10 की घात 2। ठीक है, ये तो हो जाएगा।
पाई से पाई कट गया, 10 की घात 3 हो गया, 10 10 की घात 2 हो गया। ठीक है, तो ये वाला 3 से 3 कट गया है। ये क्या हो रहा है ये? एक मिनट गाइस, ये कैलकुलेशन में गड़बड़ क्यों हो रही है इतनी यार मुझसे? इतनी तो कभी होती नहीं है। सिंपल है कि 4/3 करके छोड़ेंगे आज, 1 मिनट रुक जाओ तुम लोग। पाई आर की घन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1 बटे देखो 3 से 3 काट दो। ठीक है, पाई से पाई काट दो। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो आर है ना, इसको आर जो है ये वाला किस कौन सा आर है? ये गोले वाला आर है। तो इसकी जगह रख दो आप 10 × 10 × 10। ठीक है, इधर कितना मेरा गुणा के 4 है। ठीक है, बराबर बराबर यहाँ पर आर कितना? आर तो मेरे पास दिया ही नहीं है यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, इसकी त्रिज्या इन्होंने दे ही नहीं रखी है। तो गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, गुणा 10 हो गया। अब ये 10 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में जाएगा सर, इधर भाग में आएगा, इधर 10 से एक 10 कट गया। ऊपर कितना आ गया सर? 4 × 100, 400 हो गया। बराबर कितना हो गया? आर स्क्वायर। आर बराबर कितना हो जाएगा? √में 400। तो आर बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर सर जी? 20। अब आया ना आंसर सही वाला? ठीक है, 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ के? कहीं देखो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, दिल पे मत लो आप लोग। ठीक है, चलो आप लोग 42 में आंसर करो। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, 3 से शुरू हो रहे हैं वो। ठीक है, चलो जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। तो देखो 3 से शुरू अगर मैं पूर्णांक करूंगा तो 3 से शुरू पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक तो 1 2 3 4 5 6 -1 -6 सभी पूर्णांक ही होते हैं। तो 3 से शुरू करो। 3 + 4 + 5 + 6 + 7। आप बोलोगे सर कहाँ तक लेके जाने हैं? तो केवल 5 पूर्णांक लेने हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 पूर्णांक हो गए। तो अब इनका औसत कितना होगा? 5 से भाग कर दो। ठीक है, 5 से भाग कर दो। तो 4 3 7, 7 5 12, 12 और 4 18, 18 और 7 कितने होंगे? 25। तो 25/5 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 बचेगा। औसत कितना आया इनका? 5 आया। 5 पूर्णांक। अब ये कह रहे हैं सबसे बड़ा पूर्णांक आप हटा दो यहाँ पर। तो सर जी 7 यहाँ पर आप हटा दो तो कितना बचेगा सर? 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18। तो 18 बचेगा। ठीक है, सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया। अब हटाने के बाद देखो यहाँ पर कितने से भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे क्योंकि पूर्णांक 4 ही है। तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो देखो पहले 5 था, कितना हो गया? 4.5। तो कितने की कमी हो गई यहाँ पर देखो? तो यहाँ पर 0.5 की यहाँ पर कमी हो गई। कितने में हुई है ये कमी? 5 में हुई है। गुणा में कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। अब पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना बढ़ाएंगे? नीचे 10 आएगा और 10 ढाई 100 हो जाएगा। ठीक है, और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। 10% की क्या हो जाएगी यहाँ पर? मेरी कमी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, 10% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए मित्रों? चलिए अब देखिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर। अब आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गई कि नहीं? वरना मैं इसको रफ कर दूँ? रफ कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में देखो तो 43 का आंसर क्या होगा? ये कह रहे देखो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है? बताओ जल्दी, इसका गुणनफल क्या है? 64 है। 43 का जल्दी बताएंगे आंसर क्या होगा? गुणनफल कितना हो उसका? 64 है भाई। ठीक है, न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है। 2 का। अच्छा 2 का योग है तो कर दो, देखो कैसे करेंगे। 2 बस 64 आ जाना चाहिए, गुणा करते रहो तब तक। 2 × 2 × 2। ठीक है, गुणा 2 देखो आया क्या? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ से आ गया गुणा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 64 आ गया। देखो क्या आ गया? 64 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर यही आंसर हो गया 8। 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 2 पूर्णांक बन गए इसमें 8,8। ठीक है, ये मेरे पूर्णांक बन गए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। 44 में देखो, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इससे गुणा किया जाना चाहिए। वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है?
जल्दी बताइए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना मेरे पास क्या होना ज़रूरी है, आप इसका सबसे पहले फैक्टर निकाल लो। क्या निकाल लो? फैक्टर आप इसके निकाल लो। तो देखो इसके फैक्टर कैसे आएंगे, तो फैक्टर आएंगे इसके 1200 के, फटाफट कर दो जल्दी, एकदम एकदम, कितना टेंशन तक कर रहा हो। देखो 2 से काटूंगा इसको, 2 छंग 12, 600 आ गया। 2 से काट दो इसको, 2 तिया 6, 300 आ गया। 2 से काट दो इसको, कितना आएगा, 150 हो जाएगा। फिर 2 से काट दो, कितना जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काट दो सर जी, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 आ गया। ठीक है, 5 से काट दो सर जी, 5 पंजे 25 आ गया। फिर 5 से काट दो, 5 ही का ना 5 आ गया। तो कितने जोड़े बनने, देखो 1 2 3। तो क्या क्या है मेरे पास, बस कमी किसकी है, 3 की कमी है। अगर यहाँ पर देखो एक 3 और होता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। तो यहाँ पर किसकी कमी है, 3 की कमी है, तो 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आसान क्वेश्चन है। बस किसकी कमी है, 3 की कमी है। जोड़े में देखो, अगर ये कह रहा है सर पूर्ण वर्ग, वर्ग कह रहा है तो हमें 2 2 के जोड़े बनाने हैं। और अगर घन कहता तो 3 3 के जोड़े बनाते। समझ गए आप लोग इतनी बात? ठीक है सर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको देखो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे सारे के सारे। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा मित्रों, ये मुझे बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा, देखो √3 27 73 64 का मान ज्ञात करें। इसका मान क्या होगा? ठीक है, चलिए आंसर करके बताएंगे आप लोग मुझे सही आंसर क्या होगा। देखो ये है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट शुरू होता है, ठीक है, पहला वाला, और ये यहाँ पर ख़त्म होता है लास्ट में। ठीक, फिर यहाँ से एक ब्रैकेट शुरू होता है और ये यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर ये सबसे छोटा ब्रैकेट ये है और उसके बाद है ये। तो मतलब सबसे पहले मुझे ये वाला पोर्शन सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले ये वाला पोर्शन सोल्व करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √73 तो ऐसे हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना निकल के आएगा, 8। कितना निकल के आएगा, 8 ही तो निकल के आएगा कि नहीं, है ना। अंडर रूट में कितना निकल के आएगा, 8। अब इसको जोड़ दो, 8 3 11 का, एक हासिल लगा, एक और 7 और 1 8, 81 आ गया। यहाँ से मैंने अंडर रूट में यहाँ से कितना आएगा निकल करके, 9। कितना आएगा, 9। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 27 प्लस के 9। 27 और प्लस के 9 कितने होंगे, अंडर रूट में 36। 36 में कितना निकल के आएगा, अच्छा 6। ठीक है, कितना आएगा, 6। तो यहाँ से 6 निकल के आ गया, और इधर प्लस में कितना, √3 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, √9, और बाहर बाहर कितना आएगा, 3। तो 3 ये राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन। ठीक है, 3 मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। चलिए 46 में देखिए, x/y बराबर 4/5 और 7x प्लस के 6y बराबर 29, तो y का मान ज्ञात करें। जल्दी से करना है देखो। ठीक है, तो x का मान 4 है, y का मान है 5, तो रख दो यहाँ पर। देखो x का मान 4 रखो यहाँ पर, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, प्लस y का मान कितना रखोगे, 5, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, बराबर कितना है, 29 है। ठीक है, बराबर 29 है। ये मैंने क्या कर रहा हूँ भाई, तो y का मान याद करो। x/y बराबर 4/5। लेकिन मेरे भाई एक मिनट, ऐसे नहीं होगा सवाल ये, ना जैसे मैं कर रहा हूँ, इसको दूसरा तरीका लगाते हैं। x/y बराबर 4/5, तो 7x प्लस के 6y बराबर 29 का मान ज्ञात करो। तो देखो ये कैसे होगा, इसको ऐसा कर दो, 13 से गुणा कर दो, इसके हिस्सा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 4y। ठीक है, इतने तो हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 4y/5। अब इसमें पुट कर दो x की वैल्यू बस, तो 7 कितने हो जाएगा यहाँ पर, गुणा 4y/5। ठीक है, प्लस के 6y बराबर 29। अब इसको कर दो बस, बटे में इसके एक मान लो, नहीं इसके बटे में एक मान लो। ठीक है, 5 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, 7 चौक 28y, 7 चौक 28y प्लस के 6 पंजे 30y बराबर 29। ठीक है।
चलिए मित्रों, तो देखो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया y बराबर 2.5। ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको जोड़ दिया तो 58 y हो गया, बराबर 29 5 से गुणा करें तो 145 आ गया, और 58 y बराबर 145 और y बराबर 145/58, तो यहाँ पर 2.5 मेरा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, 47वां। 47वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर से सही आंसर क्या होगा। ये कह रहा है देखो कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 2, 60 है। मतलब इनका जो HCF है, ठीक है, इनका जो HCF है वो 2 है। ठीक है, इनका जो मेरे पास HCF है वो कितना है, 2 है। एंड मेरे पास जो LCM है वो कितना है, 60 है। ठीक है, LCM कितना है, 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ कि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, मैस है गुणा लेस है, क्या होता है, HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, गुणा दूसरी संख्या ये तो होता है। तो सर HCF कितना है, 2, गुणा LCM कितना है, 60। ठीक है, LCM कितना, 60। ठीक, बराबर। अब देखो ये क्या कह रहा है, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, मतलब एक संख्या को आप मान लो 2x और दूसरी से कितनी हो जाएगी, 2x प्लस के 14 हो जाएगी। 14 अधिक होगी, नहीं होगी ना। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पर 2x क्यों मानी है, तो गाइज कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी, आप अभी आगे देखना। तो बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक हो जाएगी, यहाँ पर 2x गुणा कितनी हो जाएगी, 2x प्लस के 14। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करूँगा तो 130 इधर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 बराबर कितना हो जाएगा, देखो इसमें गुणा करूँगा मैं तो 4x² प्लस 14 दूनी 28x। ठीक है, अब ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी सर 4x² बराबर, नहीं 4x², क्या हो रहा है, ठीक है, ये इक्वेशन क्या बनेगी, 4x² प्लस 28x माइनस के 120। बस आओ इसको सोल्व कर लेना, और आपका जो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर एक छोटी संख्या जो आएगी वो आएगी 6। ठीक है, और बड़ी संख्या इसमें ज़्यादा तो 20 हो जाएगी, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी वाला। ठीक है सर, चलिए देन हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, 4:5 के अनुपात में ए और बी के बीच 29 कैंडलें वितरित की जाती हैं। 4:5 के अनुपात में, मतलब ए को जो है ए और बी के अनुपात में ये 4:9 के अनुपात में वितरित करते हैं। 39 कैंडलियाँ हैं वितरित की जाती है, तो बी को ए से कितना अधिक कैंडल मिले हैं। तो 9 4 13, 13 3 39, मतलब एक की जो वैल्यू है वो 3 आ गई। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, तो बी को मुझे बतानी है कि बी को कितनी मिलेगी। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से 12 हो जाएगा, एंड 9 3 27। तो बी को कितनी ज़्यादा मिली है सर, तो 5 1 15 ज़्यादा मिली हैं, 15 ही तो ज़्यादा मिली हैं, है ना। बी को मिली कैंडलियाँ, बी को कितनी ज़्यादा मिली, 15 ज़्यादा मिली हैं, बस बात खत्म। ठीक है, और अगर प्रतिशत में पूछता तो बटे में 100 गुणा 100 करके और इनमें से रख देते कोई सा। ठीक है, नहीं तो 15 यहाँ पर राइट आंसर मेरा हो जाएगा। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या होगा मित्रों। ठीक है, 49वां क्वेश्चन देखिए। 49वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए ये कह रहा है सर कि 10%, 10% और 30% को दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक 2288 में बेची गई वस्तु का लागत मूल्य, यानी कि जो सीपी है वो कितना है, ये मुझे बताना है ना। वस्तु का मुझे सीपी बताना है कि सीपी कितना होगा। तो आसान क्वेश्चन है ये भी, तो इसमें करना कुछ नहीं है मुझे, बस देखो एक वस्तु थी, मान लो उसकी कीमत कितनी थी, एक्स, उसका सीपी था। पहले उस पर कितनी छूट दी गई सर, 10%। 10% का मतलब है ना, लागत मूल्य उसका अगर एक्स था तो उस पर 10% के दो लगातार चिन्हित करने पर, चिन्हित करने पर, ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझनी जरूरी है क्या, छूट यहाँ पर, छूट जो बोल रहा है ना वो यहाँ पे बोल रहा है 20% की छूट, ये जो चिन्हित कर रहा है ना वो प्रॉफिट है, इसका क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट करने के मतलब प्रॉफिट कर रहा है तो 110/100 हो जाएगा, ठीक है, गुणा में, फिर कितना कर रहा है 130/100 हो जाएगा, ठीक है, गुणा में, फिर यहाँ पे दे रहा है देखो, अब ये इसका सीपी हो गया, अब ये क्या हो गया इसका सीपी, अब इस पे छूट दे रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80/100, और बराबर में टोटल कितनी है उसकी, अब 22288 है बस। अब आप इसको सोल्व कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये देखो 2000 रुपये इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा, बी वाला डी। तो 2000 में खरीदी है, 2288 में उसने बेच दी, खत्म बात, ठीक है। अब देखो 50वां क्वेश्चन, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। 50 का आंसर मुझे बताना है यहाँ पे कि 50 में का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है मित्रों। चलिए, तो चलिए देखिए 50 में का आंसर मुझे बताना होगा। तो मान लो पहले उसने कितने खर्च करे, पहले उसने 600 की खरीदी है, प्लस 40 रुपये खर्च उसने और खर्च कर दिया, तो कितना हो गया 640 रुपये उसका सीपी हो गया, टोटल उसे 640 की पड़ी है। तो अब उसका विक्रय मूल्य निकालना है मुझे, तो सर कितने की, देखो 640 रुपये में उसने खरीद करी है ना, गुणा, अब उसने लाभ कितना लेना है उसे, एक 12.5% का, तो 112.5 को उसे लाभ लेना है कितने पे, 100 पे, है ना, 100 पे तो लेना है, तो कितना हो जाएगा देखो 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से पॉइंट लाऊंगा तो नीचे फिर से 100 मेरा हो जाएगा, ठीक। अब जब इसके गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा निकल के, इसको मैं आपको पूरा ही करके दिखाता हूँ तभी आप होगा इसका आंसर सही। ये कह रहा है सर 640 है गुणा 112.5 है बटे 100 है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट उड़ाओ, नीचे एक जीरो फिर बढ़ा दो, तो ऊपर पाँच, पाँच से काटो इसको, देखो 5 दूनी 10, एक बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, दो बचा 5 पंजे 25, इसको कर दो 5 दूनी 10, जीरो 20 आ गया, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, चार से इसको काटो सर जी, चार एक ना चार, दो बचे 4 से 24, तो कितना आ गया देखो यहाँ पर कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 5 चौक 20 और दो बचे 5 पंजे 25, 45 के 16 से गुणा कर दो बस, देखो 16 पंजे 80 का जीरो, हासिल लगे 8, 16 चौका 64, 64 और 72, 720 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 720। चलिए, समझ में आ गई चीज़, देखो चीज़ें हम लोग को समझ में आनी बहुत ज़रूरी, नहीं आ रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताते रहना यार, ठीक है मित्रों। अब देखो 51वां सवाल, ये क्या कह रहा है, ये भी अच्छा सवाल है, ये कह रहा है देखो यहाँ पर कि एक वस्तु, ये कह रहा है कि एक वस्तु 22-2500 रुपये में खरीदी गई है, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर इस पर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का अंकित कीमत ज्ञात कीजिए, अंकित मूल्य वस्तु का कितना है ये मुझे बताना है, ठीक है। 51वें क्वेश्चन में, तो अच्छा आसान क्वेश्चन है ये भी 51वां भी, ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा यहाँ पर करने की इसको ज़रूरत पड़ जाती है। तो देखो ये कह रहा है सर वस्तु का जो यहाँ पर अंकित मूल्य है ना, आप इसको एक्स मान लो, क्या मान लो मैंने इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि 88, यहाँ पर 12% की छूट दे रहा है, अब एक्स पर 12% की छूट देगा तो सर ये 88 में बेच देगा, बटे में 100 कर देगा, ये तो करेगा, हाँ सर ठीक है। तो बराबर में कितनी बेच रहा है वो सर 2250 की, 2500 ही तो बेच रहा है ना, 2500 रुपये की, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं इस पर 10% का लाभ पाना चाहता है वो, तो चलिए 10% का लाभ दे दो, 110/100 हो गया सवाल बस, दो जीरो से दो जीरो कट गए, है ना, 11 अट्ठे 88 हो गया, 11 धाई 110 हो गया, ठीक है, ओके। और उसके बाद और क्या काट सकते हैं हम इसको, और काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, तो एक्स बराबर देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो एक्स बराबर जो यहाँ पर अब इसको काट दिया, देखो 2 चौक 8, है ना, और दो दूनी नहीं, 2 पंजे 10, 50 आ गया, ठीक है, और नहीं ये ऐसा नहीं कटेगा, ठीक है। चलो तो अब कितना आ गया मेरे पास, देखो यहाँ पे आ गया मेरे पास एक्स बराबर 25 गुणा के 10 गुणा 50/4, ये तो आ गया। तो चार से इसको काट दो, दो दूनी चार, ये 25 बार कटेगा, फिर दो से काटोगे, दो से 5 बार, 25 पंजे 125, 125 गुणा के 25, ठीक है, 125 गुणा में 25, और जब आप इसकी गुणा करोगे तो मेरे पास 31 25 यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, कितना 31 25, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला याद रखना। अब देखो 52वां सवाल 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दुगने हो जाएंगे,
बताओ जल्दी। मतलब एक से दो हो जाएंगे, ठीक है, तो मतलब ब्याज कितना मिलेगा, एक मिलेगा। लगा दो बस फॉर्मूला, पी गुणा आर गुणा टी बटे में 100। तो मूलधन कितना मेरे पास, एक है, ठीक है, गुणा आर कितना है, चार है, गुणा समय कितना है, समय मुझसे पूछा है टी, बटे में कितना हो जाएगा 100, ब्याज कितना मिल जाएगा उसे, एक, ठीक है। तो चार ही करना, चार चार से कितनी बार, 25 बार, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, 53वां क्वेश्चन। देखिए 53वां क्वेश्चन क्या होगा ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर यहाँ पर कि 1,000 रुपये 2 वर्ष में 1449 रुपये हो जाते हैं, मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे लगाया गया है, जल्दी बताना है मुझे, देखो, ठीक है। दर मुझसे पूछिए, क्या पूछिए मुझसे उन्होंने, दर पूछिए। ये यहाँ पर ना वन है, इसको आप सुधार लो, यहाँ पर वन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वन है। तो देखो अब ये इसको करने का एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है, ठीक है। यार वीडियो पॉज नहीं हो सकती गाइज। चलो आप लोग इतने भावने क्वेश्चन का आंसर करो, सॉरी 53वें क्वेश्चन का क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी बताओ, ठीक है। जल्दी बताओ 53वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैं गाइस देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करना था मुझे, तो कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है मेरे पास कि ए अपॉन में पी बराबर में कितना होता है, ए अपॉन पी बराबर होता है मेरे पास 1 + R/100, ठीक है, की पावर n होता है। नहीं अब तो दो हो जाएगा क्योंकि 2 वर्ष का पूछ रहा है,
तो ए कितना मेरे पास देखो यहाँ पर 11, यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1144.9 बटे में कितना है 3 जीरो है, ऐसा पॉइंट लगाऊंगा नीचे कितने हो जाएंगे 4 जीरो, बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस के आर बटे में 100 की पावर कितनी है 2, ठीक है। तो देखो ये वाला जो मेरा ऊपर वाला स्क्वायर होता है, ये जो स्क्वायर होता है ये होता है 107 का स्क्वायर, और नीचे है 100 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर कितना हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा इस तरीके से 2, और इधर भी कितना है होगा, इसकी पावर भी कितनी है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस के आर बटे 100, है ना, ये हो जाएगा कितना 1 प्लस आर बटे 100 बराबर 107 बटे 100, ये हो जाएगा। अब देखो 100 से 100 काट दूँ, बताओ जल्दी, 100 से 100 काट दिया, ठीक है, 100 से 100 कट गया, नहीं कटेगा अभी, देखो ये गड़बड़ हो गई, एक जगह गड़बड़ हो गई इसमें, ये ऐसे थोड़ी नहीं लिखा होता है, ये होता है इस तरीके से 1 प्लस में आर बटे 100 ऐसे लिखा होता है ना, ऐसे तो होता है। सो इधर गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 100 प्लस में आर बटे 100, अब सही है, बराबर कितना हो जाएगा 107 बटे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो इधर जा घट जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 आर बराबर कितना हो जाएगा 7%, ठीक है। तो जो दर आ गई वो मेरी 7% निकल करके आ गई, ठीक है मित्रों। चलिए देखिए, क्वेश्चन कराने में टाइम भले ही लग रहा है अभी, क्योंकि इसमें दो कारण है क्वेश्चन सही इतना देर से होने के, क्योंकि अभी जो राइटिंग पैड पे मेरा हाथ अच्छे से चल नहीं रहा है, ठीक है, और दूसरा लाइव नहीं है ये। देखो ए बी और सी के बीच 1152 का नुकसान 7/8 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा बताना है मुझे, ठीक है, ए का हिस्सा बताना, तो आसान सवाल है ये तो बहुत ही ज़्यादा। तो ए का हिस्सा कितना है 7 है, कितने में से 8 7 15, 15 और 9 24, 24 और कितने में कौन से कितने पैसे डिवाइड करने हैं 1152, इसको सोल्व कर दो, आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। तो सोल्व जैसे इसको करूँगा मैं, देखो कितना आएगा निकल के, कैसे करेंगे इसको हम, 12 से काटते हैं क्या, कट जाना चाहिए 12 से, 12 दूनी 24, 12 से काटूँ 12, 12 5 12 से 72, 12 से 84, 12 98, 12 9 108, 12 9 108, ठीक है, कितने बचे 7, 72 हो गया, 12 छंग 12 पंचान 12 छंग 72, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। दो से फिर काट दो इसको, दो से कितनी बार कटेगा 48 बार, 48 7 8 56 का 6 से लगे 5, और 4 7 28 और 5 33, 336 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 55 ए बी तथा सी के बीच 50,000 का कारोबार प्रारंभ करते हैं, ठीक है, बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए हैं, ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए हैं, कुल लाभ 10,000 रुपये का हो तो ए का हिस्सा कितना था, तो ए का हिस्सा कितना था, ठीक है मित्रों। चलिए आंसर बताएंगे ए का हिस्सा कितना था। तो बस आसान क्वेश्चन है, करते रहना है इसे। मान लो जो यहाँ पर सी है, ठीक है, सी ने कितने पैसे लगाए हैं, ठीक है, ये कितना किसका पूछा इन्होंने मुझसे, तो ए कॉमा बी तथा सी के बीच 50,000 रुपये का कारोबार प्रारंभ करते हैं, बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक लगाए हैं, बी ने सी की तुलना में, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर लिखो सी बी ए, इस तरीके से करते हैं ना। तो मान लो सी ने कितने लगाए एक्स, तो सी ने एक्स लगाए हैं, तो बी ने जो है सी से ज़्यादा कितने ज़्यादा लगाए 6,000, तो बी ने कितने लगा दिए एक्स प्लस के 6,000 लगा दिए, ठीक। अभी कह रहे हैं कि ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक लगाए हैं, तो बी ने ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक, तो एक्स तो सेम ही है, प्लस 6,000 इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया। तो बस ठीक है, कर देंगे इसको अब तीनों ने मिलकर कितने लगा दिए, तीनों ने मिलकर के मेरे पास जो लगाए हैं वो लगाए हैं सब 50,000 रुपये, बराबर 50,000 रख दो 50 के, तो 1 2 3 यहाँ से कितना हो गया 3x, ठीक है, और 8 से कितना हो जाएगा 14,000। यार ये मैं बराबर का चिन्ह क्यों लगा रहा हूँ भाई, पागल हो क्या। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा सर जी 3x प्लस के 8 और 6 14,000, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 50,000, 50 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर कितना 3x है, बराबर 14,000 जब उधर जाएगा घटेगा तो कितना बचेगा 36,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12,000, क्योंकि 3 से इसको काटोगे तो 3 का ना 3 और 3 दूनी 6, 12,000 आ गया, x बराबर पूछा क्या इन्होंने मुझसे, तो ए का लाभ बताना, ए का लाभ में हिस्सा बताना है, ठीक है, तो ए का हिस्सा मुझे यहाँ पर बताना होगा, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ठीक है।
तो अब देखो, ये एक्स जो है वो सी का आया, एक्स जो है वो सी का, मतलब सी ने 12,000 रुपये लगाए हैं। सी ने कितने लगाए हैं? 12,000। ठीक है, प्लस अब बी ने इससे कितने 6,000 लगाए, तो सी ने कितने लगाए होंगे? रेशियो में कर दो इसको, 18,000 लगाए होंगे। सी ने कितने लगाए होंगे? 18,000। रेशियो। अब ए ने जो है कितने ज़्यादा लगाए हैं इससे, सी से 2,000 ज़्यादा लगाए हैं। तो इसने कितने लगाए होंगे? 20,000 लगाए होंगे। कितने? 20,000। ठीक है, इसने कितने लगाए होंगे? 20,000। 1 2 3 4। तो ये हो गया सी बी ए का अनुपात आ गया। ठीक है, अब इसने मुझसे देखो काट दो इसको, पहले तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। ठीक है, कट गए। इसको काटो सर जी, कैसे काटो? मैं इसे तीन नहीं, दो से काट दो। दो छम 12, दो नम 18, दो ढाई 20, ये आ गया। तो ये आ गया सी बी ए आ गया निकल के रेशियो। अब इसने मुझसे क्या कहा है? इसने मुझसे कहा है सर ए का हिस्सा मुझे बताना है। ए का हिस्सा मुझे बताना है। कुल लाभ इनका कितना हुआ? 10,000। तो ए का हिस्सा कैसे बता पाऊंगा मैं? तो ए ने जो है, ए का हिस्सा कितना है? 10 है। ए का हिस्सा लाभ में कितना है? देखो 10 है। कितने में से? तो 10 9 19, 19 और 6 कितने होते हैं? 19 और 6 कितने होते हैं? 25। तो 10 है कितने में से? 25 में से। ठीक है, कितने में से? 25 में से। गुणा में कितने हैं? 10,000। 1 2 3 4। ठीक है, 25 से काट दो इसको। 25 चौका 100, 400 आ गया। कितना हो गया? 4,000 रुपये। ठीक है, कितना हो गया? 4,000 रुपये। तो 4,000 ऑप्शन में है, बिल्कुल डी वाला। तो देखो आसान क्वेश्चन था यहाँ पर डी, यहाँ पर 4,000 मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ जाना चाहिए। देखो आपको बहुत आसान से समझा रहा हूँ। ठीक है, तरीका बहुत इजी वाला समझा रहा हूँ आपको मैं, समझ में आ ही जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 56वां। 56वां क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर एक पंसारी की 4 महीने में क्रम से 2,000 रुपये, 2500, 3250 और 4,000 रुपये बिक्री होती है। 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए? बस जल्दी बताओ 56 में का आंसर क्या होगा? ठीक है। तो देखो 4 महीने में उसने टोटल कितने बेचे होंगे ये तो मुझे पता होना चाहिए। 4 महीने में सब कुछ जोड़ दो। 2,000, 2,000, 4,000, 4,000, 3,000, 7,000, 7,000, 4,000 कितने हो गए? 7 4 11,000। 11,000 हो गए। ठीक है सर, 11,000 ये हो गए। अब इनका जो बचा वो जोड़ दो, 500 और 250, 750, 750, 250, 1,000। तो 11,000। ये तो टोटल कितने हो गए? 12,000 रुपये जो हो गए, ये उसके 4 महीने के हो गए। मतलब 4 महीने के कितने हो गए इसके? 12,000। ठीक है, अब ये 5वें महीने में जो है 3500 रुपये की औसत बिक्री करता है। ठीक है, 5वें महीने में कितनी करता है? 5 महीनों में कुल बिक्री जो करता है, 5 महीने में कुल बिक्री जो करता है 3500 रुपये करता है। तो 3500, ये 5 महीने की है। तो 5 महीने की, एक महीने कितने की निकाल दें? 5 से गुणा करके। चलो निकाल दो। टोटल उसने, ये एक महीने की 3500 है, तो 5 महीने कितनी हो जाएगी सर? 17,500 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 17,500 हो जाएगी। ठीक है, अब बता दो कितनी ज़्यादा होगी इसके पास? 12,000 में से 17,500 घटा दो। आसान है, 5500 रुपये आंसर आ जाना चाहिए इसका। ये तो आसान सवाल था यार, कर लेते हैं आप इसको। 5500 आंसर आ गया इसका। ठीक है, चलो 57 में देखो, बी और सी एक काम 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और बी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? जल्दी बताना। आसान सवाल है ये भी, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है ये तो, है ना। बी और सी एक काम 40 दिनों में, ए जबकि ए कोमा बी और सी वही काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बताओ भाई। इसका आंसर 40 आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, कर देना, घर से करके देना। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 40। 40 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मेहनत से करने होते हैं भाई सवाल, ऐसे ही नहीं होता है तो तोड़ गए। देखो अब यहाँ पे मानसिक योग्यता आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग क्या कह रही है? देखो रीजनिंग तो एकदम उड़ा देंगे ना। देखो 58वां सवाल देखो क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे शब्द से संबंधित है। जल्दी बताओ। तो इनमें क्या करा इन्होंने? देखो यहाँ पर इन्होंने +6 +5 +4 +3 +2 करा इन्होंने, है ना। तो हम प्लस देखो, क्योंकि M13 पे आता है, S19 पे आता है, कितना प्लस हो गया? 6। U21 पे आता है, Z26 पे आता है, कितना प्लस हो गया बताओ? 5। 5 तो प्लस हो गया। तो इन्होंने +6 +5, पहले इन्होंने क्या है सर जी? +6, फिर +5 +4 +3 +2 एंड +1, इस तरीके से, नहीं +2 तक करता है। कहाँ तक किया इन्होंने? +2 तक किया है। ठीक है, +2 तक इन्होंने किया है। बस कर देंगे सवाल को, अब आसान सवाल है। अब कैनोई में प्लस कर दो, तो सी में 6 जोड़ोगे तो 6 3 9, 9 पे कितना होता है? आई होता है। ए, एक में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6, 6 पे एफ होता है। ठीक है, एन 14, 14 में 4 जोड़ोगे तो 18, 18 पे आर होता है, तो आई एफ आर सही है। ठीक है, ओ 15 पे होता है, 15 में आप लोग 3 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, 19 पे एस होता है।
पाँच 18, 18 पे आर ही होता है यार, डबल आर आएगा। तो ठीक है, डबल आर इसमें भी है और इसमें भी, IF जी। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो 59 में देखो जल्दी से, इसको थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे, रीजनिंग है ये तो। ठीक है, चलो 59वां सवाल देखो जल्दी से। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो यहाँ पे कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या को ज्ञात करो। 9, 16, 24, 33 डैश 54, क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, जल्दी बताना मुझे, है ना, क्या आएगा यहाँ पे। 9, 16, 24, 33, जल्दी बताना मुझे क्या आएगा। तो देखो आसान सवाल है, तो इसमें क्या हो रहा है, 9 से 16 तक जाने में +7 हो रहे हैं, 9 7 16, 16 से 24 तक जाने में +8 हो रहे हैं, है ना। 24 से 33 तक जाने में कितने हो रहे हैं, प्लस के 9 ही तो हो रहे हैं। हाँ 9 हो रहे हैं, ठीक है, 9 हो रहे हैं। तो अब की बार कितने हो जाएंगे, 10, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 43, 43, 43, 43 दो ऑप्शन में है, 43, 66, 65। तो यहाँ पर 9 प्लस कर दिया, तो यहाँ पर कितना प्लस करूँगा मैं, यहाँ पर 12 प्लस, तो 66, 66 वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए आप लोग। ठीक है, अब देखो ये वाला, श्रृंखला में लुप्त संख्या एक्स और वाई याद करें और वाई अपॉन एक्स का मान ज्ञात करें। तो ठीक है, 10 10, कैसे हो गए सवाल, ये जल्दी तुक्का लगाओ, मतलब इसे तर्क फंसाओ, क्या तर्क हो सकता है इसका, क्वेश्चन नंबर 60 का। देखो करने को देखो, 10 से 10 कैसे बन सकता है सर जी, गुणा 1 करके। 10 से 20 कैसे बन सकता है, गुणा 2 करके। ठीक है, और 20 में 300 गुणा करके देखो कितना आएगा, 60। 60 ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में तो हमें इसका मान बताना है। तो मान लो यहाँ पे कितना आएगा, 60। 60 में जरा 4 से गुणा करना, 240 बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसमें जरा 5 से गुणा करना तो 1200 बिल्कुल सही है। इसमें जरा 6 से गुणा करना तो 12 छंग 72, तो 7200 हो जाएगा। ठीक है, 7200 तो हो जाएगा। अब मुझे वाई अपॉन एक्स का मान याद करना, मतलब 7200 ऊपर रखना और बटे में 60 मुझे नीचे रखना, तो 0 से 0 कट जाएगा। 6 6 2 120 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आसान सवाल था, थोड़ा दिमाग लगाना था बस आप लोगों को इसमें। दिमाग लगाते तो आपका आंसर इसमें आ ही गया था। ठीक है, 61वां सवाल देखो जल्दी से। दो संख्याओं दो संख्याओं की जोड़ी याद करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। 7, 711, 812, 913, 10 14। ठीक है, 11 12 13 14, 7 8 9 10, तो आसान है यार। 7 8 9 10, यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 11 12 13 14, यहाँ पर 15 जाएगा, तो 11 15 कौन से में, ये में ही आएगा, खत्म। 62 में देखो, कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। तो 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15। ओके, 12 और 3 15, 3 18 आना चाहिए था। 12 3 15, 3 18, 3 18 और 3 21 होता, यहाँ पर यू आता, गलत है, एल। ओके, ये सही होगा फिर यहाँ पर। देखो 15, सॉरी 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 और 3 24, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 62 का डी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर दोस्तों, चलिए वाह। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, वो क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में। इस श्रृंखला की मुझे पहचान करनी है। इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। देखो AABF, है ना, यहाँ पर AABF है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर यह एक का एक होता है, यहाँ पर भी एक, ये दो, ये होता है 6। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है ना, एक में एक से गुणा करो, एक आएगा। फिर एक में गुणा एक, गुणा दो, गुणा तीन, गुणा चार, 6 चौक 24, 24 पे कौन होता है, एक्स होता है। 24 पे कौन होता है, एक्स होता है। ठीक है, याद रखना आप लोग, हो जाएगा। चलो 64 में देखो, विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। ए एक पे होता है, जेड 26 पे, बिल्कुल दोनों के अपोजिट है। ये भी दोनों के अपोजिट है। ठीक है, ये भी दोनों के अपोजिट है, क्योंकि 23 4 27 होते हैं। तो देख लो यहाँ पर, ये दोनों के अपोजिट है, बिल्कुल सही है, क्रैक्स। ठीक है, ये अपोजिट नहीं है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, 22 5 27, ये भी अपोजिट ही है, ये भी अपोजिट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए के बाद वाई आया है। ठीक है, मतलब जेड वाई। ठीक, बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर तो जाएगा सी। ठीक, और यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स, क्रैक्स। ठीक, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, 64वें में। तो और यहाँ पर क्या जाएगा, देखो यहाँ पर जाएगा ई
क्योंकि डी के बाद ई आएगा और इसके पहले क्या था वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई वी, बी वाला ऑप्शन। कौन सा? बी वाला, सी एक्स रेशियो ई वी, याद रखना। ठीक है, आसान सवाल है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखें तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 65 का। 65 में आंसर मुझे क्या देखना है, ये कह रहा है सर जी, यदि ए गुणा बी का अर्थ ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, तो इसका मान बताना है। आप इसे आसानी से कर सकते हो, मैं केवल इसका आंसर बता रहा हूँ। 65 का बी आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो। अब देख लेना, एक सुबह एक्स ने पूरब की ओर चलना शुरू किया। आसान क्वेश्चन है, ये दिशा और दूरी का है। लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये भी आप कर सकते हो आसानी से। एक्स ने सूरज की ओर चलना प्रारंभ करा, चलो इसको कराई देते हैं। सूरज की ओर जैसे ही चलेगा वो, तो सूरज ईस्ट में होता है, तो सर ईस्ट में उसने चलना प्रारंभ किया। दो, फिर दाईं तरफ मुड़ा। ठीक है सर, दाईं तरफ मुड़ गया, फिर दाईं तरफ मुड़ा, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। ठीक है, तो बायां कौन सा होगा इसका, जब नीचे मुड़ा है तो बायां इसका ये होगा। ठीक है, ये इधर मुड़ लिया, अब ऐसे चल रहा है तो बायां फिर यहाँ आ गया। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा बताइए जरा। अब वो उत्तर दिशा में चल रहा है, मतलब ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ये वाला, उत्तर दिशा में। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 66 67 में क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, देखो 67 में ये कह रहा है सर, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया, फिर दाएं मुड़ा और 20 फीट गया। उसके बाद वह दाएं मुड़ा, फिर 30 फीट जाने के बाद वह चाचा के घर पहुंचा। उसके पिता वहाँ नहीं थे। फिर वह दक्षिण में 100 फीट गया, अपने पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से अपने पिता से कितनी दूरी पर है, तो आसानी क्वेश्चन है, कर लेंगे आप इसको भी। तो मैं केवल आंसर बता रहा हूँ, 67 का यहाँ पर डी आंसर मेरा हो जाएगा 100 फीट। ठीक है, याद रखना 100 फीट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, अड़सठ में क्वेश्चन देखिए। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि एक्स बिंदु ए से बी तक चला। ठीक है, एक्स जो है वो बिंदु ए से बिंदु बी तक चला। ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 17 फीट चला। फिर वह फिर दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला जो ए से बी के बराबर है। वह फिर से दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला। अब वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। आसान क्वेश्चन है ये भी, है ना। ये भी क्या है, आसान क्वेश्चन है। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, इसका तो मैं केवल आंसर ही बता देता हूँ यार आप लोगों को। ठीक है, तो 68 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही है, 8 फीट। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई यार, तो इस वजह से केवल आंसर ही बताने पर फोकस ज़्यादा करना। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास 69 से 70 तक। ठीक है, कथन और निष्कर्ष का सवाल है मेरे पास। देखो ये कह रहा है सर, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। कथन देख लेते हैं पहले क्या है। देखो कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है सर गेहूं, कथन क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर देखो, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग जो है वो तेजी से बढ़ रही है। निष्कर्ष देखो, घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, ये तो हो नहीं सकता। हम गेहूं का निर्यात करना, हमें गेहूं का जो है वो निर्यात करना चाहिए, निर्यात नहीं यार, आयात करना चाहिए। तो 69 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, है ना। क्या हो रहा है, क्वेश्चन कहाँ चले गए यार, ज़्यादा ज़्यादा जूम हो गया क्या ये सही है, अब सही है ना कुछ। देखो अब 69 में सवाल का मुझे आंसर बताना है ना यहाँ पे।
तो चलो देखो 69वें सवाल का आंसर देखो क्या होगा। ठीक है, 69 के सवाल का आंसर क्या होगा कर लेना आप लोग। 69 का आंसर लिखो डी होगा। ठीक है, 69 का आंसर डी होगा। 70 का जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, 70 का आंसर ए होगा। 71 का जो आंसर होगा वो सी होगा। 72 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, 72 का आंसर क्या होगा, ए होगा। याद रखना। 73 का आंसर देख लो, मुझे भी बताना होगा 73 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब देखो 73 का आंसर क्या होगा। ठीक है, 73 में 72 का तो मुझे बताना ही है। 73 का आंसर देख लो क्या होगा। ठीक है, आसान है ये भी। ये कह रहा है सर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द ये अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इस अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो 73 में इजी है। तो 73 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ए वाला ही हो जाएगा। कौन सा, डिक्शनरी, है ना, बनाया जा सकता है। तो डिक्शनरी बनाया जा सकता है। ठीक है, इसका यूज करके आप लोग क्या बना सकते हो, डिक्शनरी बना सकते हो। ठीक, देखो 74वां सवाल देखना मुझे अब। तो 74वां सवाल यहाँ पे क्या होगा ये मुझे यहाँ पर बताना है। 74 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है मित्रों, देखिए ये कह रहा है सर उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। मुर्गा मुर्गी से, तो बीजा शब्द किससे होगा। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा, बी वाला, घोड़े से संबंधित होगा। 75 में देखिए सर निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक शब्द के जोड़े हैं, प्रश्न में दिए गए जोड़ से मेल खाता हुआ जोड़ा कौन सा है। तो 75 का यहाँ पर होगा सी वाला, कुम्हार और बर्तन। ठीक है, जैसे लेखक पुस्तक से संबंधित है उसी प्रकार कुम्हार बर्तन से संबंधित हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 76वां क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सर देखो यहाँ पर बताना है सर ए बी एन नो के एल, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो 76 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, एक्स और वाई। तो हो जाएगा एक्स और वाई। ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे यार, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। देखो 77 इसमें मुझे बताना है सर प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति। यहाँ पर जो खाली आकृति है यहाँ पर कौन कौन सी आकृति आ जाती है। तो 77 में पर डी वाली आकृति यहाँ पर आ जाती है, ये वाली। ठीक है, डी वाली आकृति आ जाएगी 77 में। क्लियर है, चलो अगला सवाल देखो 78 में। यहाँ पर भी आकृति बतानी, खालिस्तान में कौन सी आकृति आ जाएगी। तो 78 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर राइट आंसर मेरा हो जाएगा कौन सा, सी वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाली आकृति यहाँ पर आ जाएगी मेरी। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला देखिए आपका क्वेश्चन 79 में, छवि में न्यूनतम रेखाओं की संख्या कितनी है। इसमें बताना है कि इसमें जो लाइन है वो कितनी है, कम से कम लाइन कितनी है 79 में। तो यहाँ पर देखिए ए वाला 16 यहाँ पर लाइन हो जाती है। कितनी लाइन हो जाती है, 16 यहाँ पर लाइनें हो जाती हैं। ठीक है, अगला देखिए 80वां क्वेश्चन। ये प्रश्न आकृति है और यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, तो कौन सी आकृति यहाँ पर बन जाएगी। तो कौन सी आकृति यहाँ पर बन जाएगी। तो डी वाली आकृति यहाँ पर मेरी बन करके तैयार हो जाएगी। कौन सी, डी वाली। ठीक है मित्रों, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं सर। यहाँ पर अगला देखिए सवाल कौन सा होगा। 81 में देखिए सवाल नंबर 81। ये वही आकृति है, तो इसको दर्पण वाली आकृति इसको फोल्ड करके मुझे बताना होगा कि आंसर यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा, है ना। आंसर यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा। 81 का आंसर हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ये वाला। ठीक है, सी आंसर इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। ये बताना है कि शब्दकोश में अगला का अक्षर कौन सा आएगा, है ना। चलिए निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। चलिए सबसे पहले इनमें से कौन सा शब्द आएगा, तो डी वाला आ जाएगा यहाँ पर, वॉल मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83वां। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा ये मुझे यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए एथेनिक, आइस बॉक्स, ऑक्शन एंड एंटाइस। तो 83 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा यहाँ पर, सेंचुरी। 84 का राइट आंसर क्या होगा, 84 का डी हो जाएगा यहाँ पे, कर लेना आप लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यार। 85 में आंसर मुझे बताना है, 85 का आंसर क्या होगा। ठीक है, 85 का आंसर क्या होगा,
WWW ये दे रखा है इसमें मुझे, तो 85 का जो आंसर बी वाला यहाँ पर हो जाएगा ये वाला। 86 का आंसर मुझे बताना है, तो 86 का देखो डी वाला हो जाएगा माइनस क्यू। 87 का बताना है, तो 87 का देखो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास सोमवार। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सोमवार। ठीक है, चलिए 88 में आंसर देख लेते हैं। 88 का आंसर क्या होगा? 88 का देखो, दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में उसे चुनकर पूर्ण करें। तो 88 का जो है बस सही आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाता है। ठीक है, सी वाला। 89 का आंसर देखेंगे क्या होगा? 89 का यहाँ पर डी वाला आंसर करेक्ट हो जाता है। डी, तीन आएगा। क्या आएगा? तीन। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर अगला देखिए क्या होगा। 90वां। ठीक है, 90वां सवाल देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, देखो 90वां सवाल क्या होगा। देखो ये कह रहा है किसी विशेष कोड में वांट को इतना लिखा जाता है, कोप को इतना लिखा जाता है, तो नोट को कितना लिखा जाएगा। तो 90वां सवाल का जो आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा 1853। ठीक है, देखो 91 का आंसर क्या होगा? 91 का जो आंसर होगा 91 का सी हो जाएगा। ठीक है, 92 का आंसर क्या होगा? 92 का देखिए आंसर देख लेते हैं। 92 का आंसर देखिए क्या होगा। तो 92 का जो आंसर होगा, 92 का जो आंसर यहाँ पर होगा बी वाला होगा, FMN। 93 का आंसर क्या होगा? 93 का डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेरा, SP की दादी है। 94 का देख लेते हैं, 94 का आंसर क्या होगा? 94 का देखते हैं सर, यदि PQ का ये सब आप लोग पढ़ लेना आराम से। 94 का आंसर सी होगा। 95 का आंसर देखिए, 95 का आंसर यहाँ पर सी होगा। 96 का देखिए, 96 का जो यहाँ पर होगा बी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा? बी वाला। ठीक है, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा 96 का जी। चलिए 98 का देखिए, सबसे अच्छा भेड़िया बाघों के बीच संबंध दर्शाते हैं। तो 97 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ना, 97 का ए हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए 98 में देख लेते हैं। ये 98 में ग्राफ दे रखा है इन्होंने। 98 का आंसर आप लोग देख लेना, इसको कर लेना आराम से। ठीक है, 98 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा बी वाला। ठीक है, कौन सा? बी वाला, वन। क्या होगा? वन मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। 100 का आंसर आप लोग देखेंगे क्या होगा। 99 का बी है 250। ठीक है, 100 का देखो, इसको देख लेना आप लोग, पढ़ लेना आराम से और कर लेना। 100 का आंसर देखो, 100 का आंसर गलत है, क्वेश्चन ही गलत है ये। अब हिंदी पे आ जाते हैं, जल्दी से जल्दी हिंदी को निपटा देते हैं। हाँ, हिंदी को हम यहाँ पे कर देते हैं ख़त्म। वो अभी तो यार 50 क्वेश्चन बचे हैं यार। देखो कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। ये अलग है, असफल। दिए गए विकल्पों से विषम अक्षर का चयन करें, विषम का चयन करें। 102 का हो जाएगा ए वाला, ORU। ठीक है, कौन हो जाएगा? ORU हो जाएगा। 103 में देखो, 103 का आंसर क्या होगा? 103 का आंसर क्या होगा? तो 103 का आंसर होगा डी। 103 का आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, 103 का आंसर कितना होगा? डी होगा। 104 में देखो, 104 का आंसर क्या होगा? तो 104 का जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक, 105 का आंसर क्या होगा? पत्नी जिस प्रकार पति से संबंधित है उसी प्रकार दुल्हन किससे संबंधित? दूल्हे से संबंधित, वो डी वाला। 2.3। 106 का आंसर क्या होगा? 106 का आंसर होगा बी वाला। क्या होगा? बी। 106 का बी, 81 होगा। 107 में देखते हैं सर, 107 में देखिए, 107 का आंसर क्या होगा? ये किस में निहित आकृति? 107वें सवाल में है ना, तो 100 बी में ये आकृति बिल्कुल साफ साफ दिख रही है मुझे। ठीक है, 108 में देखिए, ये वाली आकृति किस में दे रखी है? 108 में बी वाले में दे रखी है। किस में? बी वाले में। ठीक है, 109 में देखेंगे, 109 का आंसर क्या होगा? ए वाला। 109 का आंसर क्या होगा? ए वाला होगा, ये वाला। ठीक है, 110 का देखेंगे। अच्छा भाई, हिंदी कहाँ चले गई यार, ये इतना लेट क्यों कर रही है ये हिंदी नाम की लड़की। टूल्स सेलेक्ट डायनामिक।
ठीक है, अब सही है ना। इसको थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ मैं बस। देखिए 110वां सवाल का आंसर बताना है आप लोगों को। 110 का आंसर क्या होगा, ठीक है। 110 का देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी वाला। कौन सा होगा, बी वाला, ये वाला, ठीक है। 111 से 113 का आंसर मुझे देखना है और बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। 111वां सवाल आप लोग पहले पढ़ लो, अच्छा खासा सवाल है, तगड़ा सवाल है। 111वां सवाल जो है देखो, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है ना। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है, पढ़ लो आप लोग इसको एक बार। वीडियो को पॉज कर लेना आंसर करना हो तो आप लोगों को, ठीक है। बहरहाल मैं आंसर करता हूँ। देखो 111वें सवाल का आंसर क्या होगा। 111वें सवाल का जो यहाँ पर आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन कहाँ है इसके। हम्म ऑप्शन ऊपर है देखो। 111 सवाल का आंसर होगा ए वाला, ठीक है। 5 लाख का मुआवजा। 112 का आंसर क्या होगा, डी होगा। आपने पर अपर्याप्त है। 113 का आंसर क्या होगा, बी होगा। यहाँ पर 2.5 लाख का मुआवजा, है ना। चलो अब देखो यहाँ पर अब बात करेंगे हम हिंदी की, ठीक है। बहुत देर में आई है हिंदी यार। देखो अभी कह रहा है सर यहाँ पर हिंदी में कि 4 विकल्प दिए गए हैं, समास मुझे बताना होगा। 114 का आंसर सी, चक्र धारण किया है जिसने, ठीक है। चक्रपाणी का मतलब क्या होता है, चक्रधर का मतलब होता है चक्र धारण किया है जिसने, ठीक है। अब देखो 115, ठीक है। एकदम एकदम करते हैं। 115 का आंसर क्या होगा, 115 का सी होगा, निशाचर। 116 का आंसर क्या होगा, 116 का ए होगा, रूप। 117 का क्या होगा, 117 का बी होगा, ने। 118 का क्या होगा, 118 का बी होगा, ठीक है, जो कार्य करे। 119 का देख लेते हैं क्या होगा। एक सौ उन्नीस का क्या होगा ये मुझे बताना है। तो 119 का यहाँ पर सी होगा, सामान्य भविष्यकाल। 120 का देख ले, 120 का होगा डी, सीता वीणा बजा रही है। 121 का देखो, 121 का होता है मेरे पास सी, ठीक है, सम्राट। 122 का देखो, 122 का होगा ए, ठीक है, चिड़िया। 123 का देखो, 123 का जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। 123 का होगा बी, व्यंजन, ठीक है। कर लेना आप लोग आराम से इसको। अब देखो 124वां सवाल। देखो 124वां सवाल का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो जो बताता है कि। 124 का जो आंसर होगा वो सी होगा, हलंत। 125 का आंसर देखो, 125 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है, शक्तिशाली। 126 का देखो आंसर क्या होगा, 126 का जो यहाँ पे आंसर होगा राइट वाला गाइस, 126 का जो आंसर होगा ए वाला होगा। 127 का आंसर देखो, 127 का आंसर बी वाला, ठीक है, पर्यावरण। 128 का आंसर देखो, 128 का आंसर बी होगा, ठीक है, मैला आंचल, ठीक है। 129 का देखो, निम्नलिखित 129 का आंसर देखो, 129 का जो आंसर है डी वाला होगा, वैदेही वनवास। 130 में मुझे बताना है, ठीक है। तो भाई देखो ये मेरा प्रैक्टिस सेट था। इसकी जो आंसर पीडीएफ है ना, मैं आपको टेलीग्राम पे व्हाट्सअप कर दूंगा। मतलब बहुत लंबा प्रैक्टिस सेट है यार। ये इसके आंसर की है, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग देख लेना और कर लेना इसको यार आराम से। मैं थक चुका हूँ, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से। चलो बस आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 1 घंटा 34 मिनट का, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो भाई। टेक केयर, बाय, जय हिंद।